हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से हम लोग 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है करस्पॉन्डेंस विद डिवेंचर होल्डर। इसके पहले के चैप्टर में हम लोग ने देखा था करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी शेयर होल्डर्स को अलग अलग पर्पस के लिए लेटर लिखती है, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। अभी यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी डिवेंचर होल्डर को अलग अलग पर्पस के लिए लेटर लिखती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहला लेटर है लेटर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। अलॉटमेंट मतलब क्या, कि जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर दे रही है। तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया था कंपनी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके, और उसके हिसाब से सेक्रेटरी क्या कर रही है, उनको इन्फॉर्म कर रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको डिबेंचर अलॉट किए हैं करके। सबसे पहले लेटर स्टार्ट करते तो मैंने आपको बताया था 6 चैप्टर का मेरा जो पहला लेटर था, कि लेटर की शुरुआत जो होती है लेटर हेड से होती है, जहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल लिखे रहते हैं। उसके नीचे ही रेफरेंस नंबर और सामने डेट होता है। देन किसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम और एड्रेस, जिसको इनसाइडर एड्रेस बोलते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट जो होता है वो आपका अलग अलग टॉपिक होता है, उसके हिसाब से आप लिखोगे। और फिर सैल्यूटेशन, डियर सर। और देन आपका लेटर शुरू होता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, ताकि सब्जेक्ट से ही सामने वाले को पता चलना चाहिए कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। और फिर डिटेल चीज के लिए वो आगे लेटर को पढ़ेगा। यहाँ पे जब लेटर सेक्रेटरी शुरू करते तो शुरुआत में ही सेक्रेटरी इन्फॉर्म करती है जो भी डिवेंचर होल्डर को लेटर लिखा जा रहा है उसको, कि आपने कंपनी में अप्लाई किया था डिवेंचर्स के लिए, तो उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे लिखना जरूरी है, और कौन से डेट को एप्लीकेशन किया था वो भी लिखना जरूरी है। फिर बाद में आगे सेक्रेटरी लिखती है कि आपका जो एप्लीकेशन था उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको मुझे इन्फॉर्म करने के लिए बताया है कि आपको डिवेंचर्स अलॉट हुए हैं। और वो कितने डिवेंचर अलॉट हुए हैं, तो 100, मतलब जितना भी उन्होंने अप्लाई किया होगा, जितना भी कंपनी ने उनको दिया रहेगा, वो फिगर वहां पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मिस्टर अजय ने 100 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने उनको 100 डिवेंचर्स दिए हैं। पहले तो लिखा कि एप्लीकेशन आपने किया था, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको बताने के लिए कहा है कि आपको 100 डिवेंचर्स अलॉट हो चुके हैं। फिर आपको डिवेंचर का प्रॉपर नाम लिखना है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा डिवेंचर का प्रॉपर नाम लिखा हुआ है ना। इसमें देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो 10% जो है, 10% ये इंटरेस्ट रेट होता है, और बाकी ये डिवेंचर कौन से टाइप का है वो सी। जब हमने इक्विटी शेयर के लिए लेटर लिखा था, तो इक्विटी शेयर में हमने क्या लिखा था कि आपको 100 इक्विटी शेयर मिला है, बिकॉज इक्विटी शेयर में क्या होता है, डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। पर आपको पता है डिवेंचर के अंदर इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे पहले ही लिख दिया। 10% मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट 10% मिलेगा करके। नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये डिवेंचर जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपने पहले ही वो लेटर के अंदर बताया। और सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड मतलब कंपनी ने किसी असेट को वहां पे मॉर्गेज रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, जिसके अगेंस्ट ये डिवेंचर दिया जा रहा है करके। और फिर आपको पर डिवेंचर वहां पे प्राइस लिखना है, तो ये पर डिवेंचर प्राइस कितना है, 100 रुपीज। सो ऐसे ये प्रॉपर आपको लिखना है कि आपको 100 डिवेंचर मिले हैं, उसका नाम है 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिवेंचर, और पर डिवेंचर प्राइस जो है 100 रुपीज है। और फिर आगे लिखा है कि ये डिवेंचर का जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स का होगा। टेन्योर मतलब क्या, टाइम। ये डिवेंचर जो है आपको 5 सालों के लिए दिए जा रहे हैं, 5 साल के बाद में आपके पैसे आपको वापस दिए जाएंगे। दूसरे पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको बोला था कि जब भी शेयर अलॉट किया जाता है या डिवेंचर अलॉट किया जाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर मीटिंग होती है। तो डिवेंचर अलॉट करने के लिए बोर्ड मीटिंग होती है, और बोर्ड मीटिंग में क्या होता है, रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि हम लोग डिवेंचर अलॉट कर रहे हैं करके। तो उसी हिसाब से सेक्रेटरी सेकंड पैराग्राफ में लिखती है कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है बोर्ड मीटिंग में, और बोर्ड मीटिंग कब हुई थी उसकी डेट भी लिखनी है। तो सपोज यहाँ पे 16 मई को बोर्ड मीटिंग हुई थी, और उसमें क्या रिजोल्यूशन पास किया गया है कि डिवेंचर अलॉट करना है करके, ऐसा आपने लिखा। उसमें ही आगे कंटिन्यूएशन में लिखना है कि कंपनी ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डिवेंचर ट्रस्ट डीड का टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको पता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और डिवेंचर ट्रस्ट डीड जो होता है वो जो डिवेंचर ट्रस्टीज होते हैं और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। तो उसके अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए थे डिवेंचर इशू करने को लेके, वो सारे कंडीशंस को कंपनी ने फुलफिल किया है। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ और चीजें लिखी है, और कंपनी ने वो चीजों को फॉलो नहीं करते हुए अगर डिवेंचर इशू किया, तो वो डिवेंचर का अलॉटमेंट जो होता है वो इनवैलिड माना जाता है। तो आपको वहां पे लिखना जरूरी है कि कंपनी ने डिवेंचर इशू करते समय या अलॉट करते समय सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के और डिवेंचर ट्रस्ट डीड के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया है करके। तो ऐसे 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। सो देखो, पहले तो एप्लीकेशन आया किया था 30 अप्रैल को, वो आपने लिखा। उसके हिसाब से बोर्ड मीटिंग हुआ 16 मई को, और उसमें आपको
डिबेंचर इशू करने का रिजोल्यूशन पास किया वो लिखा, और उसके हिसाब से 30 मई को कंपनी ने या सेक्रेटरी ने लेटर लिख के वो उसको इन्फॉर्म किया कि आपको डिबेंचर मिल गया करके। तो देखो कैसे डेट का फ्लो जा रहा है, पहले एप्लीकेशन, फिर बोर्ड मीटिंग और फिर लेटर लिखा जा रहा है। तो ये दो पैराग्राफ इस तरीके से आपको लिखने हैं। फिर बाद में आपको एक टेबल लिख के आप डिटेल्स देने हैं डिबेंचर्स के बारे में। मैंने पहले भी आपको बताया था, टेबल जब आप बनाते हो तो टेबल से क्या होता है, ज्यादा क्लैरिटी आती है। यही चीज को अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो सामने वाले को ज्यादा क्लैरिटी शायद तक नहीं आ सकती है। तो आपने यहाँ पे टेबल बना के उसको बताया है डिवेंचर जो उसको अलॉट हुआ है उसकी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले कॉलम में लिखा है फोलियो नंबर। ना फोलियो नंबर क्या होता है, जैसे शेयर होल्डर का रजिस्टर होता है वैसे ही डिबेंचर होल्डर का भी रजिस्टर होता है, और वो रजिस्टर के अंदर ये पर्टिकुलर जो डिबेंचर होल्डर है मिस्टर अजय शर्मा, उसका कौन सा नंबर है, सीरियल नंबर, वो वहां पे लिखा हुआ है। जैसे आपके कॉलेज में आपका रजिस्टर बनता है जिसमें आपको एक नंबर अलॉट किया जाता है जिसको रोल नंबर बोलते हैं हम लोग, उसी हिसाब से यहाँ पे भी डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर होता है जिसके अंदर उसका फोलियो नंबर लिखा रहता है। हर एक डिबेंचर होल्डर का अलग अलग फोलियो नंबर होगा। फिर मिस्टर अजय ने कितने डिवेंचर के लिए अप्लाई किया था, तो 100। मिस्टर अजय को कितने डिवेंचर मिले हैं, तो 100। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है उसने अप्लाई किया था 100 मिला 50, बट यहाँ ये केस में हम लोग क्या करें, सिंपल लेटर लिख रहे हैं कि आपने 100 के लिए अप्लाई किया था और आपको 100 मिले हैं। फिर डिवेंचर का नंबर क्या है, तो 1 to 100, तो नंबर लिखना भी जरूरी है। तो 1 से लेके 100 तक के डिवेंचर जो है आपको अलॉट किए गए हैं। और फिर मिस्टर अजय ने कितना अमाउंट पे किया था, तो 10,000 रुपीज, क्योंकि 100 डिवेंचर्स पर डिवेंचर 100 रुपीज उसका अमाउंट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो लोग आधी अमाउंट पे करते हैं, वो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा रहता है उसके हिसाब से अमाउंट पे किया जाता है। तो मिस्टर अजय ने 10,000 पूरा पे किया है। तो ऐसा पूरा आपने उसको डिटेल बता दिया टेबल के अंदर। फिर आपने लिखा कि डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो लेटर के साथ एनक्लोज किया, एनक्लोज मतलब कि अटैच किया है, जिससे मिस्टर अजय को पता चलेगा कि ये लेटर के साथ साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट भी अटैच्ड है करके। क्योंकि काफी बार क्या हो सकता है, पोस्ट में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट जो है वो उसमें से निकल के कहीं पे मिसप्लेस हो सकता है, तो वहां पे अगर लिखा रहेगा तो मिस्टर अजय को पता रहेगा कि भाई डिबेंचर सर्टिफिकेट भी था ये लेटर के साथ। फिर बाद में थैंकिंग यू, जो कॉमन है हर एक लेटर में, योर्स फेथफुली कंपनी का नाम, सिग्नेचर, फिर सिग्नेचर किसने किया उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन, ऐसे ये पूरा यहाँ पे लिखना रहता है। ये भी हर एक लेटर में कॉमन रहता है। और एनक्लोजर, एनक्लोजर में वापस क्या लिखोगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट अटैच किया है, और यहाँ पे भी आपको एनक्लोजर में लिखना है, जिससे मिस्टर अजय को पता चलेगा कि लेटर सिर्फ नहीं आया, तो लेटर के साथ हम लोग को कुछ अटैचमेंट भी आया है करके। तो इस तरीके से ये पूरा अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर का लेटर लिखना है। लॉजिकली एक एक चीज आपको समझनी है, और उसके हिसाब से ये लेटर आप लोग खुद के वर्ड्स में थोड़े बहुत चेंजेस करके भी लिख सकते हो। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.